हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही बेवकूफ है, हमारे जैसा अनपढ़ है। वो कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ इशारा समझता है, हमारी भावनाओं को समझता है, चित्रों को समझता है। हम अगर बोलते हैं एप्पल तो एक लाल रंग का फल हमारे दिमाग में आ जाता है। हम बोलते हैं कार तो 4 पहिए की गाड़ी आ जाती है, 6 पहिए की नहीं आएगी। अब वो मारुति होगी कि रेंज रोवर होगी, उसको लेना देना नहीं है, उसको वो 4 पहिए की गाड़ी आ जाती है। वो सिर्फ पिक्चर को समझता है और हमारे एहसास को समझता है। तो जब भी हम ऐसे बैठते हैं तो वो सोचता है कोई टेंशन है, डिप्रेशन है चाहे नहीं है। आप कंफर्ट के लिए बैठे हैं लेकिन वो सोचेगा डिप्रेशन है। अब ये डिप्रेशन का हार्मोन, डिप्रेशन को बैलेंस करने वाला हार्मोन कार्टिसोल, कार्टिसोल रिलीज करेगा अनजाने में। और अनजाने में रिलीज होगा तो आपके लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन रखा हुआ है, ग्लूकोज, उसको रिलीज करते रहेगा। तो बार बार आपके खून में आएगा तो आपका इंसुलिन बार बार एक्टिव होगा, और बार बार एक्टिव होने के कारण आपका बीटा सेल खराब होगा। और सेल के अंदर बार बार जो जा रहा है ना इंसुलिन, तो क्या करता है, वो भर जाता है, वो ग्लूकोज जाने से भर जाता है। तो एक लॉक लगा देता है, दैट्स कॉल्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस, ओरिजिन ऑफ डायबिटीज। बात समझे? तो अनजाने में हम ऐसे करके डायबिटीज को निमंत्रण देते हैं। इसलिए उस पोजीशन में हमने डिफाइन किया कि सबको समझ में आ जाए। सबको समझ में आई मेरी बात? आधी बीमारी हम अनजाने में ले लेते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमें कैसे रहना चाहिए। आधी बीमारी हम ऐसे लेते हैं, और यही सिखाने आया हूं। कैसा लगा आज का सेशन? ठीक लगा? ठीक लगा तो थंब दिखाओ। ठीक लगा? अब ठीक है, तो आज यहीं पे विराम देंगे, बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे। किशन लाल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिराम गुप्ता जी बहुत, एक भी सवाल हरिराम गुप्ता नहीं करते हैं। बालकों को ज्यादा सवाल करना चाहिए, बालकों को ज्यादा सवाल करना चाहिए। सर। हरिराम गुप्ता और डॉक्टर अरोड़ा मेरे दो सबसे छोटे बालक हैं इस क्लास में, और आपका गुरुजी, सवाल आना ही चाहिए। गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा। हाँ जी बताएं। मेरा पोता है 1 साल 1 महीने का। उसके दांत निकले, हम बड़े खुश हुए, लेकिन अंदर काला काला हो गया उसके दांतों पे। कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम के लिए होम्योपैथी की दवा ले आए, कैलकेरिया वो फॉस लिख डब्बा दें। उन्होंने बताया था पूना में, नर्सिंग होम वालों ने, वो डब्बा 1,000 का एक आता है, उसको पिलाते हैं रात को वो। भैया हाँ, ड्यूटी करती है तो सो जाती है। 1,000 वाला जो है ना, 1,000 वाला डब्बा बंद कर दीजिए, वो 1,000 बाबा के यहाँ दान में भेज दीजिए। 50 रुपए का आएगा कैलकेरिया फॉस। 1 चम्मच दूध में, गर्म दूध में, उसको आधा कप दूध में डालिए, 4 गोली डाइल्यूट कर दीजिए और उसको पिला दीजिए। कैल्शियम की कमी नहीं होगी। कैलकेरियम हॉस। कैलकेरिया फॉस 6X। थैंक यू। CALCREA, कैलकेरिया। CALCAREA, कैलकेरिया। PHOS फॉस, 6 और एक्स, एक्स। दूध में। स्नोरिंग के लिए क्या पॉइंट है कल बताएंगे विवेक। ये नाक का पॉइंट है ना, ये पॉइंट कल बताएंगे। हम आपका ये पॉइंट भी बताएंगे, कान का पॉइंट भी बताएंगे, आंखों का भी बताएंगे। बहुत सारी चीजें अभी देने के लिए बहुत कुछ है। 7 दिन में कुछ नहीं होता। आओ हमारे 6 महीने के कोर्स में आओ, 3 महीने के कोर्स में आओ। अगर सीखना है सचमुच, लगता है कि बाबा जी सिखा सकता है तो मास्टर बना सकता हूँ, लेकिन मास्टर बनने के लिए तैयार रहो। जिसको भी लगता है कि जिंदगी में प्रैक्टिस करना है, बढ़िया प्रैक्टिस करना है, शाश्वत हीलर के रूप में प्रैक्टिस करवा दूंगा। और बढ़िया प्रैक्टिशनर कहलाओगे अपने एरिया में। लगेगा कि हाँ है, कोई जस पाया है। उंगलियों में जादू रहेगा, कलम में जादू ला दूंगा, दवाइयां इतनी बता दूंगा, और डायग्नोस करने का तरीका, हाउ टू डायग्नोस ए डिजीज, मैं ये सिखा दूंगा। रोगी को देख करके हम दवाइयां कैसे निर्धारित कर लें। वॉलेंटियर बना दे तो आइए ना, 1 महीने का मेरा ये चलेगा, यहाँ आइए एज वॉलेंटियर। जो आना चाहें वेलकम। मेरा पायलट प्रोजेक्ट भारत में जहां भी चलेगा, एज वॉलेंटियर आप आ सकते हैं, कोई उसका चार्ज नहीं। मेरे साथ बाबा जी की सेवा में रहिए, बाबा जी जो खाएंगे खिलाएंगे। 24 घंटे में एक ही बार खाता हूँ, ये भी सोच लीजिएगा, लेकिन आपको मैं दोनों टाइम खिलाऊंगा, चिंता ना करें। जो भी वॉलेंटियर बनना चाहे वेलकम। फीवर का कोई पॉइंट नहीं होता, फीवर कैसे होता बताऊंगा। और एक बात और, कि बहुत जल्द ही दिल्ली में और ऋषिकेश में मुझे एक आश्रम मिल जाने की संभावना है। फिर वॉलेंटियर बन के आइए, 2 दिन रहिए, 6 दिन रहिए, वहाँ के लोगों की सेवा करेंगे।
जो बाहर से आते हैं हमारे पास मिलने के लिए, उनको हम ये करेंगे, तब हम अपने वॉलेंटियर की जरूरत पड़ेगी। मैं इसको विस्तार दे रहा हूं, बस सबका साथ चाहिए। मैंने ग्रुप में एक दान की रसीद भेजी है, जिससे यथासंभव जितना होगा, दान की रसीद भेजा हूं। 51 रुपया से लेकर के 1,51,000 से लेकर के 5,51,000 तक, जितना इच्छा करेगा भेज देना। मेरे आत्मा में संतुष्टि रहेगी कि सब लोगों ने सहयोग किया है। आश्रम और मंदिर अकेले नहीं बनाना चाहिए। वो आश्रम बने तो सबका हक रहे कि हाँ, हमने भी 501 रुपया दिया था, 5,001 दिया था। तो हक से आइएगा, हक से खाइएगा,